स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चंदन शर्मा। आज दोस्तों कुछ चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है, गुफ्तगू करेंगे। हम सब जानते हैं कि राखी के त्यौहार को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार का मुहूर्त निकला है कि 30th की शाम से लेके 31st शाम तक बेसिकली राखी का त्यौहार सेलिब्रेट कर रहा है। सो सम पीपल दे आर सेलिब्रेटिंग ऑन 30th, सम पीपल आर सेलिब्रेटिंग ऑन 31st, राइट। सो ये पर्टिकुलर फेस्टिवल एक बड़ा ही पवित्र फेस्टिवल माना जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि देखो, हमारी लाइफ में हमारे अगर कोई वेल विशर हैं तो वो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं हमारे मम्मा पापा एंड हमारे सिबलिंग्स, जिनका हमें सपोर्ट मिलता है और उसी सपोर्ट की बदौलत हम अपना काम सही से कर पाते हैं, उस काम में एक्सेल करते हैं एंड वी आर सक्सेसफुल एज वेल, राइट। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स के साथ जनरेशन गैप होने की वजह से हमें कभी कभी उनको वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पाते, कई बार हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पाते। एंड इसके बीच में आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि मेनी टाइम्स आवर सिबलिंग्स, आर ब्रदर्स और आर सिस्टर्स, वो इंटरवीन करते हैं और वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, जिसमें कि एक दूसरे को जोड़ने का काम होता है, एक दूसरे को एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझाने का काम होता है, राइट। सो दैट इज द रीजन कि ये पर्टिकुलर फेस्टिवल मेरे बहुत क्लोज है, बिकॉज ये हमारे इस बॉन्ड को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, उसको सेलिब्रेट हम करते हैं, राइट। एंड यहाँ पे नो डाउट सिस्टर्स दे आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑफ कोर्स ब्रदर्स जिम्मेदारी महसूस करते हैं, ठीक है। बीइंग अ ब्रदर माई सेल्फ, आई नो कि ये मेरे मन में अक्सर ये एक ख्याल आता था अपनी तैयारी के समय पर भी कि कब वो दिन आएगा जब अपनी सिस्टर के लिए मैं खुद अपनी हार्ड अर्न मनी से उनको गिफ्ट दे सकूं। और ये एक ऐसा थॉट था जिसने कई बार मुझे शक्ति दी और मुझे एम्पावर किया कि मैं अपने एम को लेकर फोकस्ड रहूं, राइट। तो मैं जानता हूं कि आप में से भी बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत से ऐसे भाई हैं जो ऐसी ही फीलिंग रखते हैं, बहुत सी ऐसी सिस्टर्स हैं जो अपने ब्रदर्स को देखना चाहती हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने भाइयों को गर्वित महसूस करवाना चाहती हैं बाय बिकमिंग एन IAS ऑफिसर, ठीक है। तो सभी के लिए ये एक सेशन है जहाँ पे हम कुछ स्ट्रैटेजी अब डिस्कस कर लेते हैं कि एक हमने सपना देखा है, लेकिन उस सपने को साकार कैसे किया जाए, ये बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज सिर्फ सपना देखना काफ़ी नहीं है, उसको सच करने के लिए हमें यत्न करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। बहुत बड़ा पाने के लिए हमें बहुत कुछ अपना एफर्ट डालना पड़ता है, राइट। तो इसके बारे में चर्चा करें उससे पहले आप सभी को बता दूं कि देखो, बहुत पवित्र त्यौहार पे हम आपकी UPSC IAS की तैयारी के लिए राखी सेल भी लाए हैं। तो तैयारी से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का कोर्स या किसी भी तरह की किताब चाहिए तो स्टडी IQ की वेबसाइट या ऐप पर जाकर आप CS लाइव कोड अप्लाई करेंगे तो आपको ओवर एंड अबव डिस्काउंट मिल जाएगा, यूजुअली मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव एक बार दिखा देते हैं दैट अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो हमारे ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलती हैं। इसमें हमारा मोस्ट पॉपुलर बैच P2I बैच है जो 2024 के IAS एग्जाम की तैयारी करवाता है। तो यूजुअल डेज में व्हेन यू अप्लाई कोड तो ये आपको अराउंड 30,000 रुपीज में मिल जाता है, राइट। बट अभी क्योंकि हम रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो यहां पर आप जब CSLIVE ये कोड अप्लाई करेंगे तो इसमें यू कैन अवेल दिस इन ओनली ₹28,000, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हमने अगर स्ट्रैटेजी बनानी है, रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड डेफिनेटली अब स्ट्रैटेजी भी हमें बनानी है, तो किस तरह से वो स्ट्रैटेजी बन सकती है एंड हाउ वी कैन बेसिकली एंश्योर कि 2024 के अटेम्प्ट को हम सक्सेसफुली दे सकें, ठीक है। तो इसमें देखो यार, पहली बात, थोड़ा सा लेट हो गए हैं जिन्होंने अभी बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी स्टार्ट करनी है। अगर किसी ने NCERT वगैरह थोड़ी सी पढ़ी थी, ठीक है, बट इट इज़ हाई टाइम कि अगस्त खत्म होने पे आ रहा है तो हम जंप करें अब, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ आगे बढ़ें और जो मेन मुद्दे जहां से सवाल बनते हैं उनके ऊपर फोकस करना स्टार्ट करें। तो अगर UPSC IAS 2024 की तैयारी करनी है तो लिमिटेड टाइम में सबसे पहले मैक्सिमम आउटपुट निकालनी जरूरी है और इसके लिए यू हैव टू इंश्योर कि February 2024 इस टाइम के आसपास जब आपकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी तो नोटिफिकेशन के आने के समय पर आप में पैनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि आप में क्या आना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने अपने सिलेबस का काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इस बड़े पोर्शन में 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि हैं हिस्ट्री में पर्टिकुलरली मॉडर्न इंडिया आपका काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। देन वी हैव पॉलिटी, उसके बाद आपका ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट आता है, राइट। इनका आपस में काफी गहरा संबंध होता है, इसलिए मैं इसको एक साथ क्लब भी कर देता हूं, राइट। और उसके बाद आता है आपका इकोनॉमी।
फरवरी 2024 तक अगर आप इन 4 सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर लेते हैं, ग्रिप बना लेते हैं, तो आपका काफी हद तक काम सॉर्ट आउट हो जाता है। अब इन सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए क्या चीजें चाहिए आपको? अच्छी किताब, और मैं सजेस्ट करूंगा कि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही किताब रखें। ये ना करें कि आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ रहे हैं, फिर बिपिन चंद्र भी ले आए हैं, सोनाली बंसल भी ले आए हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो फिर आप सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़िए। हाँ, कुछ पोर्शंस उसके जो आपको समझ नहीं लगते, उसके लिए आप दूसरी बुक रेफर कर सकते हैं, बट ट्राई कीजिए कि एक ही बुक फॉलो करें। आज की डेट के हिसाब से वैसे मैं आपको सही बताऊं तो सोनाली बंसल की किताब इज फार बेटर देन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और इससे भी अच्छी किताब जो है वो स्टडी आईक्यू की बुक है, ठीक है। स्टडी आईक्यू की किताब इससे भी अच्छी है, ठीक है। यहां पर भी सोनाली बंसल थोड़ी बल्कि महसूस होती है, स्टडी आईक्यू की कंसाइज है, काफी काम बन जाएगा। अच्छी बुक्स के साथ आपको अब नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। ये हैंड रिटन हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने पेपर भी जो देना है वो हैंड रिटन ही होगा आपका। तो एक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हैंड रिटन तरीके से कैसे लिखने आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। अलॉन्ग विद दिस आपको रिवीजन करनी है, और रिवीजन बेस्ट रिवीजन कैसे होती है? टेस्ट देके। क्योंकि देखो, एक आर्टिकल आपने पढ़ा, जब तक पता नहीं होगा कि सवाल कैसा आएगा प्रीलिम्स में, आप उस आर्टिकल को सही अप्रोच से नहीं पढ़ेंगे। मान लो आपने कहानी समझ ली बैटल ऑफ पलासी की कि अच्छा ऐसा था, लेकिन जब सवाल आया असर्शन रीजन का, तब पता लगा अच्छा ये तो मैं मिस ही कर गया। तो टेस्ट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज वेरियस थिंग्स, ठीक है। और मेंस की डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपको मेंस में काफी एडवांटेज मिलेगा। बिकॉज रिमेंबर, मेंस में एंड प्रीलिम्स में नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि कितने घंटे पढ़े थे, कौन सी किताब पढ़ी थी। आपको जज किया जाएगा आपकी आंसर सॉल्विंग कैपेबिलिटी पे। तो किताब पढ़ने के साथ साथ, नोट्स के साथ साथ रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। एमसीक्यूज और मेंस आंसर लिखने बड़े जरूरी हैं। अब हैंड रिटन नोट्स में आपको मैं ये चीज बता दूं कि बहुत से एस्पिरेंट्स, इनको लगता है कि कैसे नोट्स, मतलब क्या बनाएं, चेक करवाने मुझे भेज देते हैं इमेजेस। तो उसमें देखो, मैं भी कई बार मजबूर हो जाता हूं कि कैसे समझाया जाए कि कैसे इसको बनाना होता है नोट्स। देखो, इसमें कुछ चीजें याद रखें। सबसे पहली चीज, आपके जो नोट्स हैं उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ऐसा नहीं कि आपके एक्स्ट्रा 20 नंबर मिलेंगे अच्छे नोट्स बनाने के। नोट्स का पर्पस है कि एग्जाम से एक दिन पहले या एग्जाम से हफ्ता पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से ग्लांस कर सकें, और उन नोट्स को देख के आपको पूरी की पूरी कहानी याद आ जाए। पहला पर्पस ये होता है। दूसरा पर्पस है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मान लो सी राजा मोहन का आर्टिकल आया, सच आर्टिकल को देखूंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, ठीक है। अब 1 महीने बाद सेम आर्टिकल देखूंगा, दोबारा से मुझे वो पढ़ना पड़ेगा अगर मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए। लेकिन अगर उसमें से इंपॉर्टेंट बातों को मैंने निकाला, फ्लो चार्ट की फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया, जैसे मैं अपनी इंडियन एक्सप्रेस सीरीज में करता हूं, साहस सीरीज में भी मैंने ऐसे कर रखा है, तो उसको देखकर, मात्र उस नोट की शक्ल देखकर मुझे सारी इंफॉर्मेशन याद आ जाएगी कि अच्छा ये जियो पॉलिटिक्स पे था, इसमें पाकिस्तान के बारे में बताया गया, या चाइना की भूटान स्ट्रेटेजी के बारे में बताया गया है, छोटा सा मैप बना हुआ, मुझे सब कुछ याद आ गया। तो उस प्रकार से नोट्स होने चाहिए जो एक कॉम्प्लेक्स चीज को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जितने कंसाइज्ड, जितने प्रिसाइज होंगे, उतना ही अच्छा है, रिवीजन उतनी ही तेज हो जाती है। अब इन 4 सब्जेक्ट्स को अगर आप फरवरी तक कंप्लीट कर लेते हैं, तो फरवरी ऑनवर्ड्स व्हाट यू कैन डू इज फोकस एंटायरली ऑन प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स में एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं, तो फैक्चुअल चीजें, कॉन्सेप्चुअल चीजें और रिगरस प्रैक्टिस, ये आपको आगे लेके जाएगी। अब देखो, खुद करने में समस्या आ सकती है, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि सेल्फ स्टडी कर ही नहीं सकते आप, बिल्कुल कीजिए। बहुत से कैंडिडेट सेल्फ स्टडी के दम पर सिलेक्ट भी हो चुके हैं, लेकिन उसके लिए करनी पड़ती है बहुत मेहनत, और उसमें लगता है काफी सारा समय भी। लेकिन आज के समय में जब इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया है, तो गाइडेंस है जो आपको सही डायरेक्शन में नज कर सकती है, सही डायरेक्शन में आगे प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसमें स्टडी आईक्यू का P2I बैच जो हमने स्टार्ट किया है, वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है कि जहां पर आप यहां देख सकते हैं कि फरवरी तक, ठीक है, फरवरी तक हम क्या कर रहे हैं? पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ठीक है, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री, बेसिकली ये सारे 4 पिलर्स प्लस कुछ और पोर्शंस भी आपके मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनको कवर कर लिया जाएगा। राइट, फरवरी के बाद आपके वो पोर्शंस जिनका ज्यादा रेलेवेंस प्रीलिम्स में रहता है, उनको हम कवर करना स्टार्ट करेंगे, ताकि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में हमें पता रहे, और उसमें से जो एमसीक्यू बन सकता है उस पर हम फोकस करें। फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक। अब साइंस एंड टेक में करंट ओरिएंटेड चीजें आती हैं, प्रीलिम्स में ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रीलिम्स से बढ़ गया है। और चंद्रयान 3 ये पूछा गया कि नहीं पूछेंगे? पूछेंगे ना। तो यहां पे हम ये चीज कवर करेंगे। फिर कुछ पोर्शंस आपका एंशिएंट मिडिवल एंड कल्चर भी एक ऐसा पोर्शन है जिसकी प्रीलिम्स पे ज्यादा रेलेवेंस रहती है। फैक्ट्स के ऊपर हमें फोकस करना होता है, वो फैक्ट्स पता है तो मेंस में चीजें मैनेज हो जाती हैं। राइट, अब प्रीलिम्स के बाद कुछ पोर्शंस आपके छोटे छोटे पोर्शंस हो गए, जैसे कि सोसाइटी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया,
इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, तो ये प्रीलिम्स के बाद इजीली मैनेज हो जाते हैं। खासकर अगर आपको करंट अफेयर्स रेगुलरली आपने पढ़े हैं, कोर सब्जेक्ट्स आपके हो चुके हैं, तो प्रीलिम्स के बाद इन छोटे सब्जेक्ट्स को कवर किया जा सकता है। एंड एसए में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है, बड़े आराम से एसए भी कवर हो जाता है। तो जो अप्रोच हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं उससे आपका बड़ा ही ईजिली पूरा सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाएगा और आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों स्टेजेस को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड आप भी मेहनत कर रहे हैं, यानी कि हमने तो सारी क्लासेस दे दी, आप खुद ही नहीं पढ़ रहे, तो फिर उसमें तो दोस्तों को गड़बड़ हो जाएगी। राइट, सो हमारी क्लासेस, ये न्यू बैच है, क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। राइट, शाम 6 बजे की क्लास रहेगी, 3 घंटे की क्लास रहती है लगभग, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। कभी कभी 15-20 मिनट पहले भी फ्री हो सकते हैं। अगर क्लास में ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को थोड़ी दिक्कत आ रही है किसी टॉपिक में, हम 15-20 मिनट थोड़े एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, बट यूजुअली 2.5 से 3 घंटे की क्लास ये रहेगी। ठीक है, CS लाइव कोड लगाने से आप इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं और 31 अगस्त के बाद इसमें एडमिशन लेनी मुश्किल हो जाएगी और ये डिस्काउंट भी 31 अगस्त तक ही वैलिड है। राइट, अब दोस्तों जो लोग फुल टाइमर्स हैं उनके लिए तो ये स्ट्रैटेजी सही से काम आ जाएगी। जो फुल टाइमर्स नहीं हैं उनको मैं बता दूं कि उनके लिए हमने एक और बैच स्टार्ट किया है, जहां पे हमने एक लॉन्ग टर्म अप्रोच फॉलो की है। इसमें क्या करते हैं कि कोर सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, एंड इवन सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, कोर स्पेशली एंड बाकी सब्जेक्ट्स भी, इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में आपको हम बेसिक्स करवाते हैं, राइट, और उसके बाद एडवांस्ड क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, बिग 4 में बेसिक्स और एडवांस इसको डिवाइड कर देते हैं। इसका फायदा दोस्तों ये होता है कि यहां पर, क्योंकि हम समझते हैं कि लॉन्ग टर्म बैच स्टूडेंट्स या जो जॉब के साथ या कॉलेज के साथ पढ़ रहे हैं, उनके पास शायद सेल्फ स्टडी के लिए उतना टाइम ना हो। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट दे फोकस ऑन द सब्जेक्ट विद इन द क्लास इटसेल्फ। क्लास में ही जितना पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे काम बन जाए। ठीक है, तो उसी के चलते हम क्या कर रहे हैं, हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इस हिसाब से अप्रोच रखेंगे कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ना हो। अगर घर जाके आप आधा पौना घंटा भी दें डेली बेसिस पे, तो आप इसको हैंडल कर सकें। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं कि आपका 2025 का एग्जाम लास्ट वीक ऑफ मई या फर्स्ट वीक ऑफ जून में होगा, लेकिन यहां ऑफ 2025, लेकिन यहां पे सितंबर 2024 तक आपका सारा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर की क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है, आंसर इवैल्यूएशन सब कुछ होता रहेगा और रिवीजन आप करते रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये एक अच्छी खासी एडवांटेज है। राइट, तो दिसंबर तक बेसिकली आपका सब कुछ प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा। जनवरी से लेके अप्रैल ऑफ 2025 आपका क्रैश कोर्स चलेगा। ठीक है, तो ये बैच अगेन CS लाइव कोड यूज करके ओनली इन ₹34,000 आप एनरोल कर सकते हैं। इसकी क्लासेस जस्ट अभी स्टार्ट हुई हैं, 29 अगस्त को ये बैच स्टार्ट हुआ है, मॉर्निंग बैच है। राइट, तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को आगे डिवाइस कर सकते हैं। एक बार क्विक ग्लांस लेते हैं दोनों कोर्सेज के कंपैरिजन में। 2024 बैच आज के समय में फुल टाइमर्स यहां पर एनरोल करें। जो पार्ट टाइमर्स हैं, पूरा दिन तैयारी नहीं कर सकते, कुछ काम है उनको, जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, 2025 बैच उनके लिए सही है। दोनों बैचेस में आपको बुक्स मिलेंगी, दोनों बैचेस में लाइव क्लासेस मिलेंगी। 2025 में थोड़ी ज्यादा क्लासेस होंगी, तभी वो लॉन्ग टर्म है और क्लासेस में ज्यादा बर्डन भी नहीं होगा। मेंटरशिप दोनों में मिलेगी आपको, जिसका मतलब एक डेडिकेटेड पर्सन आपकी हेल्प करेगा, जिसके साथ कॉन्टैक्ट में रह के आप अपनी बुक स्ट्रैटेजी, टाइम मैनेजमेंट और कुछ और टेक्निकल डाउट है जैसे ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, इनमें कुछ डाउट आ गया, उनसे वो कंसल्ट करके रिजॉल्व करवा सकते हैं। आंसर इवैल्यूएशन आपकी रहेगी, डेली हम एक आंसर देंगे, उसको लिख के आप इवैल्यूएट करवा सकते हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या कोई और आंसर आप लिखना चाहते हैं, उसकी भी इवैल्यूएशन इंक्लूडेड है दोनों में। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स दोनों में इंक्लूडेड है। 2024 में सिर्फ 2024 का क्रैश कोर्स मिलेगा, लेकिन 2025 लॉन्ग टर्म में 2024-25 दोनों का क्रैश कोर्स मिलेगा और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी दोनों में इंक्लूडेड है। अगर 2024 का प्रीलिम्स क्लियर किया तो P2I 2024 में आपको MRP मिलेगा। 2025 बैच में अगर आपने 2024 का क्रैश कोर्स क्योंकि लिया है, क्योंकि लगता है अगर आपको कि कर सकते हो और आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया 2024 का, तो 2024 का प्रीलिम्स का भी मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपको मिलेगा। यहां पे क्या होगा कि दिल्ली NCR में हमारी हॉस्टल फैसिलिटी है, हमारी क्लोज प्रेजेंस में रह के आप पूरी की पूरी तैयारी करेंगे, अच्छे से आगे बढ़ेंगे। एंड मेंस में ना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं दोस्तों कि प्रॉब्लम आती है जब हमें पता नहीं होता कि हमें करना क्या है। When we do not know that what exactly we have to do, that becomes a problem. तो टीचर्स के क्लोज कांटेक्ट में रह के ये दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए यहां पर आपके रहने का, खाने पीने का खर्चा सब स्टडी IQ उठाएगा, स्टडी IQ बेयर करेगा। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दोनों में इंक्लूडेड है। 2025 में थोड़े ज्यादा टेस्ट मिलेंगे आपको। मेंस की टेस्ट सीरीज अगेन दोनों में इंक्लूडेड है। 2025 में थोड़े से एक्स्ट्रा टेस्ट मिलेंगे बिकॉज ऑब्वियसली
लॉन्ग टर्म को ये टारगेट कर रहे हैं। वीकली टेस्ट दोनों में है, मॉनिटर करेंगे अपनी प्रोग्रेस को। करंट अफेयर प्रोग्राम इसमें इंक्लूडेड है, डेली बेसिस पे एक वीडियो एक पीडीएफ मिल रहा है। अगर टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से नहीं भी पढ़ा जाता तो मंथली कंपाइलेशन भी हम इसमें दे रहे हैं, उसको भी पढ़ के आप वन गो में अपना पूरे मंथ के करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। एनसीईआरटी क्लासेस इंक्लूडेड है दोनों में, एंड कोर्स की वैलिडिटी 2024 के लिए 2.5 ईयर्स एंड 2025 के लिए 3 ईयर्स है, राइट। तो इसका मैक्सिमम फायदा आप उठाइए, एंड फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट यूज द कोड CS Live। एंड एज यू नो कि अगर आपने कोर्सेज में एनरोल करना है तो बेसिकली आपको क्या करना है, यू विल गो टू StudyIQ's वेबसाइट। तो इंग्लिश बैच P2I 2024 का दिखाया था, 2025 बैच में जाना है तो प्रोसेस सेम है। आप बाय नाउ पर जाएंगे, यहाँ पर ऑफर आप लगाएंगे, ऑफर में यू हैव टू अप्लाई CSLIVE। व्हेन यू अप्लाई दिस कोड यू इमीडिएटली गेट अ मैसिव डिस्काउंट, 34,000 में आप एनरोल कर सकते हैं। यूजुअली ये 36,000 का होता है, रक्षाबंधन की सेल पे ये 34,000 का हम दे रहे हैं, राइट। इसी के साथ दोस्तों अगर आप ऐप में P2I के साथ अपना ऑप्शनल चूज करते हैं, ठीक है, हम 9 ऑप्शनल्स ऑफर करते हैं। इफ यू चूज ऑप्शनल, ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि ऑप्शनल पे भी इफ यू अप्लाई CS Live कोड तो यू विल गेट एडिशनल डिस्काउंट देयर एज वेल। लेकिन P2I के साथ लोगे तो जो ऑप्शनल CS Live के साथ 14,000 का मिल रहा है, P2I के साथ CS Live कोड लगाने पर ये ऑप्शनल आपको 13,000 का मिल जाएगा। तो नेट 41,000 में GS एंड ऑप्शनल की दोनों की आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों की इन्फॉर्मेशन आप यूज करें, राइट, एंड इसको कोर्स में एनरोल करके पूरा फोकस तरीके से आप आगे बढ़ें। माय बेस्ट विशेस एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर योर सक्सेस। और रक्षाबंधन के इस त्योहार की अगेन ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर हम सभी को ढेर सारी खुशियां और ढेर सारी कामयाबी दें। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।